जहां भगवान का त्याग शरानी है, वहीं भगवान का मोह देखना कितना, मोह कितना भयंकर। माया मृगं दैत्येप्सितमन्न धावद। जो माया मृग था ना, जो मारीच मृग बन करके आया था, उसके पीछे भगवान दौड़ पड़े। अच्छा, एक कक्षा 5 के विद्यार्थी से एक प्रश्न करो, उससे पूछो, बताओ सोने का मृग धरती पर हो सकता है? पूछो। तो आज का पढ़ा लिखा 5 वर्ष का विद्यार्थी भी कह देगा नहीं। एक 5 का प्रश्न है, बताओ सोने का हिरण हो सकता है? तो विद्यार्थी क्या कहेगा? नहीं हो सकता। माता जी, 5 वर्ष का विद्यार्थी कह रहा है सोने का हिरण नहीं हो सकता। और भगवान श्री राम का गजब देखिए, माया मृगं दैत्येप्सितमन्न धावद। वो सोने के हिरण के पीछे दौड़ पड़े। जानकी जी ने कह दिया सोने का है, ले आओ। तो जानकी को भगवान श्री राम ने यह भी नहीं समझाया कि आप पगली हो, सोने का हिरण कहीं होता है कि तुम मांगे रही हो। उन्होंने कहा सोने का है, तो बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लाया। पत्नी कहे कि आकाश के तारे ले आओ। सुनना जरा, पत्नी ने क्या कहा? प्राणनाथ, यदि तो हमें चाहते हो तो आकाश के तारे ले आओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब ये स्थितियां आई कि भगवान श्री राम से जानकी ने कहा कि ये सोने का हिरण है, तो भागवतकार कहते हैं माया मृगं दैत्येप्सितमन्न धावद। दैत्याप्सित, पत्नी ने चाहा, इसलिए माया मृगम अन्न धावत, माया मृग के पीछे दौड़ पड़े। जब आगे चल के जब सीता जी खो गई, तब कुछ हिरणों का झुंड मिला जो राम को देख के भाग खड़ा हुआ। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो ये हिरण हमको देख के भाग रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा ये इनका स्वभाव है भगना, हिरण भगते ही है। बोले नहीं नहीं, इनका स्वभाव नहीं है, ये इस कारण भग रहे हैं कि इनका चित्रकूट में हमसे बहुत प्रेम था। जब मैं खड़ा होता था तो सब हमको घेर लेते थे, लेकिन हमारे ऊपर इन हिरणों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि मैंने एक हिरण मार दिया ना। तो अब हमको देख कर के हिरण भाग रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास इनका नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा नहीं महाराज, ये भगते भगते अचानक रुक भी तो जाते हैं। हिरण की एक प्रवृत्ति होती है, पहले भागता है और फिर रुक जाता है, फिर पीछे देखता है, भले रुक भी तो जाते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण, ये अपनी तरफ से नहीं रुकते हैं, इनकी पत्नियां इन्हें रोकती हैं। क्या कहती हैं पत्नियां? पत्नियां कहती हैं कि काहे भग रहे हो, ये तुम्हें थोड़ी मारेंगे। तो हिरण पूछते हैं फिर किसको मारेंगे? बोले सुबरन मग खोजन ये आए, ये तो सोने का हिरण ढूंढ रहे, ये तुम्हें नहीं मारेंगे, सोने का हिरण मारते हैं। ये क्या है लक्ष्मण? इनकी पत्नियां हमारे ऊपर व्यंग कर रही हैं और हमारी हंसी कर रही हैं। हमने इतना मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, जो सोने के हिरण समझकर मैंने हिरण का वध कर दिया, ये हमारा व्यंग हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण, अब मैं अपने पर पछता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। उधर हिरण के मारने का पाप लगा और दूसरी ओर सीता हरण हो गया। अब हमारे ऊपर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। तो व्यास जी लिखते हैं माया मृगं दैत्येप्सितमन्न धावद। ऐसे बंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है व्यास जी ने। ये व्यास जी का श्लोक है, कई श्लोकों में स्तुति करी है।
ध्येयम सदा परिभवग्नौ भीष्ट दोहम, ये भी स्तुति का है। अब हम ज़्यादा श्लोक सुनाएंगे तो माता जी कहेंगे कि ये जाने क्या सुनाने लगते हैं, कथा में श्लोक सुनाने लगते हैं। तो इनकी नाराजगी का भी हमें ध्यान रहता है। आए और हम महाराज सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन, जब यदुवंश का वर्णन किया गया तो सुखदेव जी ने कहा इसी ययाति के वंश में ही परमात्मा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसी यदुवंश में ही परमात्मा कृष्ण आए हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो अभी तक जो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा था, अचानक जब यदुवंश का नाम आया और श्री कृष्ण का नाम आया, सो इसके मुख से अचानक निकल पड़ा कि महाराज अब बस, अब और कुछ मत सुनाना, अब केवल भगवान कृष्ण के ही चरित्र सुना। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्यां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। आपने सूर्य वंश का भी वर्णन सुनाया, चंद्र वंश का ही वर्णन सुनाया, सब सुन गया, लेकिन अब मुझे वंशावली नहीं सुननी। अब क्या सुनाओ? बोले यदोश्च धर्मशीलस्य। अब तो मैं धर्मशील भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहता हूँ ये भी बता दूं, सुनना जरा। परीक्षित कहता है इसलिए मैं भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये जो शरीर है ना मेरा, ये उन्हीं का दिया हुआ है। यद्यपि यहाँ जितने लोग बैठे हो सबका दिया हुआ शरीर भगवान का ही है, लेकिन परीक्षित के साथ जरा घटना दूसरी है। परीक्षित ने कहा महाराज मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था और गर्भ में था तो गर्भ में ही मैं मर गया था, मुझे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने गर्भ में ही मार डाला था। लेकिन मेरी माँ ने बताया बेटा मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, अब वो उस समय हस्तिनापुर में ही थे, और जब मैंने भगवान को पुकारा और कहा मेरी रक्षा करो तो वो भगवान मेरी माँ के पेट में चले गए। जुगोपकुक्षुं गत आत चक्रो, उन्होंने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करी और माँ मेरी शरण में गई तो मेरे पेट में मेरे पास आ गए, मेरी माँ के पेट में मेरे पास और अपना दर्शन दे करके मुझे जीवित कर दिया। अब बोलो महाराज यदि उनकी कृपा न होती तो बोलो मैं मर गया था कि नहीं मर गया था? तो जब मर गया होता तो न ऋषि का शाप होता और न आपकी कथा होती और न जीवन में कोई परीक्षित होता। इसलिए जिसकी कृपा से ये जीवन है अब उसके अलावा और मैं किसी का चरित्र सुनना नहीं चाहता।